आज हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा या तो काइनेटिक एनर्जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नॉमेरिकल। ये नॉमेरिकल आपको किताब का बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में या तो कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है। आपको पूछा जाता है कि वस्तु का गतिज ऊर्जा या तो काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक नंबर में बोलेगा वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, दूसरा में बोलेगा वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप इस तरह से हल कर लीजिए, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग लिख देंगे। तो हल किए, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ये हम लोग का मेन फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दोगुना कर दिया गया है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आया है उसको चलिए हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/2 m। तो m की जगह क्या लेना हमको, उसका दो गुना, इसलिए यहाँ पर लिखे 2m इंटू वी का स्क्वायर। अब यहाँ जो m के बगल में 2 है उसको बाहर ले गए, तो मेरा बन गया 2 इंटू 1/2 mv²। अब ब्रैकेट में ये जो 1/2 mv² है वो तो शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इसलिए उसको हम यहाँ लिख दिए। तो नया जो काइनेटिक एनर्जी आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी डैश जो आया, वो शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी का कितना हो गया, दो गुना हो गया। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु का काइनेटिक एनर्जी दोगुना हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से ये पहला स्थिति आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इसका सेकेंड वाला स्थिति में। सेकेंड स्थिति में भी आपको इसी तरह से करना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ये मेन फार्मूला लिखने के बाद जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसको लिख देंगे। क्या कंडीशन दिया हुआ है, तो वेग को दोगुना करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का वेग को दोगुना करने पर। अब वेग को हम जब दोगुना कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, तो जो भी आएगा उसको फिर से हम लोग चलिए मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का डैश। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी है और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसमें अंतर करने के लिए ये डैश लगाया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का डैश इक्वल टू 1/2 mv। भी क्या करना है, दो गुना लेना है, इसलिए भी के जगह पर हम लिखे 2v का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के चलते जो 2 है वो बन गया 4 में, 2 दूनी 4, जो 4 आया उसको हम बाहर ले गए, तो इस तरह से हम लोग का बन गया 4 इंटू 1/2 mv²। और ये जो 1/2 mv² है वो देखिए शुरू का ही mv² के बराबर ही है। इसके चलते काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हुआ कि अगर आप वेग को बढ़ाइएगा तो नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना होगा। तो अब मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु का द्रव्यमान को या तो उसका वेग को दोगुना करने पर वस्तु का काइनेटिक एनर्जी या तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। तो यह टॉपिक है हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो किसी भी वस्तु में स्थित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। वही चीज को इस तरह से लिख दिया गया है और नीचे में लिखा गया है यांत्रिक ऊर्जा या तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो इस तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।